सभी प्रिय साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। सर्वप्रथम रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 500 वर्ष बाद 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। देखिए, आज मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में और एक लिमिटेड विषय पर बोलने आया हूं, और ये विषय ऐसा है कि सभी के याददाश्त में है, जो डेली चल रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने साथी फेसबुक लाइव देखें, इसको शेयर कर दें आगे, ताकि आवाज पहुंचे आगे तक और कुछ हम इस पर समझने की कोशिश करें। स्वर्गीय सुशांत सिंह इंसिडेंट मैंने लिखा है। मैंने आत्महत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसका रीजन है एक। देखिए, काफी दिन से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन 2-3 सवाल हैं, मैं कम समय में उनको आप सभी से बात करके मैं वापस जाऊंगा। जिस दिन से सुशांत हमारे बीच में नहीं रहे, उस दिन से एक शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है कि सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण, सुशांत सिंह सुसाइड, ये यूज किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये मेरी जिज्ञासा है, बहुत बड़ी जिज्ञासा है, कि सुशांत सिंह के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, इसको सुसाइड जो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही हो या हम लोग, आप लोग भी कह रहे हैं, किसने ये राइट दिया है कि इट वाज ए सुसाइड? किसने दिया है? या उन बुद्धिजीवियों को ये सुसाइड जब आप पहले ही बोल दोगे, स्टार्टिंग में ही किसी इंसिडेंट को आप ये घोषित कर दोगे कि एक्चुअल ये है, तो वो ही ठप्पा लग जाता है हिंदुस्तान में। तो मेरा ये कहना है कि सुशांत सिंह भाई के साथ हुआ है इंसिडेंट, वो सुसाइड किन बुद्धिजीवियों ने किस तरीके से उसको डिसाइड कर दिया स्टार्टिंग में? सबसे पहला प्रश्न ये है। मैं 2-3 बात रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक मकान में 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति नहीं रहा, अगर एक मकान में 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति नहीं रहा, और बाकी 3 लोगों ने बाहर ये बोल दिया कि अंदर उसने सुसाइड कर लिया, तो पक्की मोहर लग गई, स्टैंप लग गया कि ऐसा ही हुआ होगा। मतलब स्टोरी यही तो है कि सुशांत सिंह पंखे पर लटका मिले, ये स्टोरी है ना, थीम यही है ना। तो स्टार्टिंग से ही इसको, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हम सभी भी, मैंने भी खुद सुसाइड कहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये केस की जांच घूम रही है, तो अब ये मजबूर होना पड़ रहा है कि हमने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, हम सभी ने, आप सभी ने, हमने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी इस इंसिडेंट को सुसाइड बोलने में। भाई फिर तो अगर ये है, अगर किसी आदमी को पंखे पर लटकता हुआ दिखाना है और इसका मतलब ही सुसाइड होता है, फिर तो 3 आदमी किसी को मारेंगे, लटका देंगे, बाद में पुलिस को कॉल करेंगे या फैमिली पर्सन को कि अंदर से लोग है जी, रूम नहीं खुल रहा है, देखिए, फिर वो बाहर देखेंगे कि हाँ वो तो भाई इस तरीके से हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ये सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्या सुसाइड, देखिए अधिकतर मैक्सिमम मामलों में क्या होता है, सुसाइड मैक्सिमम मैटर में आदमी सुसाइड उस चीज को कह सकता है जहां सुसाइड लेटर मिला हो। आप मेरी बात समझिएगा, जहां आदमी, देखिए जो व्याख्यान है इस चीज का, जो व्याख्यान है वो यही है एक तरीके से नॉर्मली, कि आदमी अगर सुसाइड किसी चीज को कह रहा है तो वो सुसाइड नोट छोड़कर जाता है कि भाई मैं सुसाइड कर रहा हूं, रीजन ये है, या इसके पीछे जिम्मेदार ये है या ये नहीं है, या किसी को जिम्मेदार ना माना जाए, तो इस चीज को सुसाइड बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा लेटर नहीं है और उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको सुसाइड बोलना चाहिए। चाहे सुशांत सिंह राजपूत भाई ने सुसाइड किया हो शायद, लेकिन जल्दबाजी होगा, लेकिन बोलना जल्दबाजी होगा, पहली बात। एक भाई कह रहे हैं कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। भाई मेरा जन्मदिवस आज नहीं है, सुबह से मुझे बहुत व्हाट्सएप पर बधाई आ रही है, लेकिन आज नहीं है, धन्यवाद वैसे आपका। दूसरी बात, मैं आपको उन पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं जो अभी चल रहे हैं। आपको लेटेस्ट पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं,
श्रीमान केपी सिंह जी, उनका स्टेटमेंट आज आया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमने 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को यह सूचित किया था कि हमारे बेटे की जान को खतरा है, कुछ हो सकता है। ये व्हाट्सएप किया था बांद्रा पुलिस को। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, जो सुशांत जी के फादर ने बयान दिया है मीडिया में, और उन्होंने व्हाट्सएप चैट ओपन की है 25 फरवरी की, मरने से पहले 25 फरवरी की उन्होंने ये बताया है कि 25 फरवरी को हमने बांद्रा पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि हमें डाउट है, ऐसा हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, हमारे बेटे की जान जा सकती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुंबई पुलिस आज बड़ी अच्छे तरीके से सफाई दे रही है कि जब 25 तारीख को आपको सुशांत के परिवार के द्वारा सूचना दे दी गई थी कुछ गलत होना हो सकता है, तो आपने वो मैसेज सीन भी किए जो रिपोर्ट आई है, और आपने उनका रिप्लाई भी किया, मैसेज सीन करके उन मैसेज का रिप्लाई भी किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बांद्रा पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने उन मैसेज को देखने के बाद उस पर क्या एक्शन लिया? सुशांत सिंह राजपूत के, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो फादर है, उन्होंने ये कहा है कि 25 फरवरी को ही हमने व्हाट्सएप कर दिया बांद्रा पुलिस को कि हमारे बेटे की जान जा सकती है। अब आप मुझे ये बताइए, सुशांत के पिता जो पटना में रहते हैं, उनको वहां पर कुछ आभास हो गया तो कोई दिव्य शक्ति तो है नहीं, कोई दिव्य शक्ति तो है नहीं कि आभास हो गया, कुछ सुशांत ने बताया होगा, कुछ एक्टिविटीज से पता लगा होगा, और वही शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस को 25 फरवरी को कर दी। तो 25 फरवरी की शिकायत के बाद तब क्या स्टैंड था मुंबई पुलिस का? तब बांद्रा पुलिस क्या स्टैंड लिया? क्या सुशांत से यह पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या वहां पर अपने गुप्तचर छोड़े कि इस केस को, कि ऐसा हो सकता है? यह सिस्टम है। और दूसरी बात, मैं उन चीज पर आना चाह रहा हूं। अब देखिए, हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं, मैं कभी भी ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अब मुंबई पुलिस ये कह रही है कि भाई ये जुडिक्शन नहीं है, ये जुडिक्शन नहीं है बिहार पुलिस का। आप एक बात बताइए, बिहार पुलिस ने जो 406 में एफआईआर, कानून हम भी जानते हैं, जो 406 व अन्य आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो किया होगा, या बिहार पुलिस ने अपने विशेषाधिकार लगा दिए होंगे कि ऐसा संविधान में कहीं नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन हम करेंगे। जो बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है वो भी किसी प्रोसीजिंग के तहत किया होगा ना। और दूसरी बात, चलिए, अगर आपको लगता है 50 दिन की जांच आपने कर ली, आपको हाथ में कुछ नहीं लगा, अगर आपको ये लगता है कि बिहार पुलिस का जुडिक्शन नहीं है, बिहार पुलिस जांच नहीं कर सकती, तो माफ कीजिए, जब बिहार पुलिस के 3 या 4 अधिकारी, कांस्टेबल, एसओ, एसएचओ पहली बार मुंबई आए थे, तो आपने उनको जुडिक्शन में घुसने नहीं क्यों दिया? आपने जांच के लिए उनसे बात ही क्यों की? आपने उनको धकेल के गाड़ी में क्यों बैठाया? आप उनको डिटेल में दे देते कि मतलब इट इज नॉट योर जुडिक्शन एरिया, प्लीज गो बैक, बात खत्म थी। उसके बाद वहां से एक आईपीएस ऑफिसर आते हैं पटना से, और उनको हाउस अरेस्ट, एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर दिया गया। क्यों? इतने प्लेन मुंबई उड़कर जा रहे हैं फ्लाइट के, कितने लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं 14 दिन के लिए, कितने लोग हो रहे हैं? और ये जो पहले आए थे, क्या उनको किया? देखिए, बताने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर अपनी बात रखनी हो, लेकिन पुलिस पूरे हिंदुस्तान की पुलिस एक है, और एक ही विचारधारा से काम करना चाहिए। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अगर आती है तो उन पर विचार रखने पड़ते हैं। अब एक बात बताइए, पालघर में मैं महाराष्ट्र पुलिस को कह रहा हूं, पालघर में आपने क्या किया? चार्जशीट आपने पालघर में क्या पेश की? पालघर में आपने ये कोर्ट में चार्जशीट दी कि वहां पर ये अफवाह थी कि बच्चे को उठाने वाले लोग आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, इस वजह से साधुओं की हत्या हुई। यह चार्जशीट है पालघर पुलिस की कोर्ट में। यह चार्जशीट मैं बता रहा हूं। देखिए, हम और आप क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं ना। हमारे पास कानून तो नहीं है, हम उसके निर्माता तो नहीं है, या हम एमएलए एमपी मंत्री तो नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं ऐसा करो, लेकिन उन चीजों पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर मामले में यह कहा कि भाई वहां पर यह अफवाह थी कि वहां पर बच्चे उठाने वाले आ रहे हैं, इसलिए ये हत्याएं हुई। क्या पूरा हिंदुस्तान पागल है? क्या पूरे हिंदुस्तान में नॉलेज नहीं है? क्या सिर्फ आप में ज्ञान है? अगर ये अफवाह थी, आप ये मानते हैं, आपने ये चार्जशीट किया है, अगर आपने ये चार्जशीट किया है कोर्ट में कि अफवाह थी, तो पुलिस का क्या काम है? अगर आपको पहले से ये पता था कि इस एरिया में ये अफवाह है कि बच्चे उठाने वाले आ रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी थी? आपकी ड्यूटी ये थी ना, उस एरिया को कंट्रोल करते, आप प्रोटेक्ट करते कि कहीं इस अफवाह के चलते आम आदमी ना मारे जाए, कोई साधु संत ना मारा जाए, और वही हुआ। आपकी पुलिस उनको सौंप रही है।
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने सौंपा था पालघर में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? इसलिए सवाल उठते हैं, इसलिए सवाल उठते हैं। 4-5 साल में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए, 35, 40, 45 करोड़ जो भी बताए जा रहे हैं, और अभी 2 करोड़ रह गए लास्ट में। इसी साल 15 करोड़ रुपए निकले जो बता रहे हैं। तो एक बार बताइए कि उस बाप को जानने का यह भी अधिकार नहीं है कि पैसा कहां गया? जिसका बेटा चला गया, जिसको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, तो वो कम से कम ये जानने का भी नहीं, ये जानने का भी राइट नहीं है उसको। पहले रिया चक्रवर्ती ये बोलती है अमित शाह जी को टैग करके कि इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए। इसका क्या मतलब होता है? भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, पब्लिक हिंदुस्तान की भी तो पढ़ी लिखी है। इसका मतलब क्या होता है अगर रिया चक्रवर्ती किसी को टैग करती है, वो भी किसी को नहीं, देश के होम मिनिस्टर को टैग करती है कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे विश्वास नहीं है जो पुलिस जांच कर रही है, मुंबई पुलिस, मुझे विश्वास नहीं है, आई वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी। ये मतलब हो ना। बिहार में मुकदमा दर्ज होते ही रिया भी गायब, उसका भाई भी गायब, और लोगों के बयान भी चेंज। तो ऐसा है क्या? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ हुआ है, भाई जो चीज है वो सामने आ जाए। और एक बात बताइए, किसको बुरा नहीं लगेगा अगर किसी प्रदेश के पुलिस वाले किसी दूसरे स्टेट में, मैं कहता हूं मुंबई पुलिस भी, महाराष्ट्र पुलिस भी किसी दूसरे स्टेट में जाती होगी जांच के लिए? ऐसा तो नहीं है क्यों? मतलब उनके यहाँ लोग आते हैं, वो नहीं जाते होंगे, वो भी कहीं जाते होंगे ना। अगर उनके, मैं सभी पुलिस वालों को सैल्यूट करते हुए बोल रहा हूं, अगर मुंबई पुलिस के कर्मचारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी किसी दूसरे स्टेट में जाएं और उस स्टेट में उनको जबरदस्ती पकड़कर ऐसे धकेला जाए, उसमें धकेला जाए बोल दो गाड़ी में, तो क्या ये सही है? ये व्यवहार पुलिस का, पुलिस के प्रति क्या सही है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी सही है, किसी भी एंगल से सही है। ये सारी चीजें हैं, इन पर विचार होना चाहिए। और हम सभी का, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस हो, सबका एक ध्येय होना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए। सभी की यही सोच होनी चाहिए। तो मैंने अपने विचार आप सभी के समक्ष रखे। आशा करता हूं आप सभी इन पर ध्यान देंगे और आवाज उठाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या हो गया? कुछ नहीं।